हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि अगर टीएफ जो फीमेल है, ठीक है, जैसे कि आप लोग जिसे डीएफ कहते हैं, ठीक है, अगर वो मैरिड है और उसके बच्चे हैं और आपका पार्टनर, आपका जो टीएफ है, ठीक है, मेल पार्टनर बेसिकली, वो अगर अनमैरिड है तो आपको क्या करना चाहिए। ये एक्चुअली ये टॉपिक वो है जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था और लोगों ने ये कमेंट किया था। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर एक फ़ीमेल टीएफ मैरिड है, बच्चे हैं उसके, और उसका पार्टनर मेल टीएफ जो है वो अनमैरिड है, तो उस फीमेल टीएफ को जो जाग रही है, ठीक है, जिसकी आंखें खुली हैं अभी अभी, जिसको कनेक्शन के बारे में पता चला है, उसको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैंने अभी 15 मार्च तक के लिए 2 अपने ऑफ़र्स निकाले हैं, ठीक है। आप उनको अवेल कर सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे हैं, और वो कोई टैरो नहीं है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है, कोई पेंडुलम नहीं है, दैट इज़ टोटली माई साइकिक एबिलिटी, माई विजन्स, ठीक है। आप अवेल कर सकते हैं। वो हैं, एक तो कि आपका टीएफ जो है 3D वाइज दिमाग उसका आपके बारे में क्या सोचता है, अगर वो सोचते हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, ये आप जान सकते हैं इन जस्ट ₹222। और दूसरा है कि आप कुछ भी बीएन मतलब ब्लैक मैजिक की डिटेल नहीं उसमें इंक्लूड होती है, ना ही आकाशिक रिकॉर्ड और ना ही लाइफ पर्पस। ये तीनों को छोड़ के आप कोई भी क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं इन जस्ट ₹222। तो ये 2 अलग अलग ऑफ़र्स हैं। अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पिंग कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपका जो टीएफ है, ठीक है, वो सिंगल है और आप मैरिड हैं, जो कि फीमेल टीएफ हैं, ठीक है, और ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये अपने अंदर ग्राउंड करने की ज़रूरत है कि आप सिर्फ ये 3D का ठप्पा शादी का, ठीक है, आपकी बॉडी की शादी का बेसिकली आपने वो लगाया है। आप जो हैं ऑलरेडी अपने टीएफ से आत्मिक लेवल पर मैरिड है, क्योंकि ये जर्नी जो है वो आत्मिक है ना, अध्यात्म की, आत्मिक आत्मा की जर्नी है, ये कोई 3D जर्नी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मैरिड हैं और आपके बच्चे भी हैं तो आप अपने टीएफ से शादी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो टोटली मिथ है, ये एक गलत चीज़ है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप शादी भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी आपकी टीएफ से शादी 100% हो सकती है। उसके लिए आपको काम करना है, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे कि क्या काम करना है, वही चीज़ है, सेम वही इनर वर्क है जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। अपनी फीलिंग्स पे चलिए, अपने थॉट्स को नोटिस कीजिए, अपने आप को और फील कीजिए, अपनी हर एक फीलिंग को फील कीजिए। यही सेम चीज़ मैं हर वीडियो में बताती हूँ और यहाँ पर भी यही कहूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को ये अपने अंदर ये चीज़ ग्राउंड कीजिए कि वो जो बंदा आपको सामने दिख रहा है वो आप हैं, ठीक है, वो आपसे अलग नहीं है, और वो आपका आत्मिक लेवल पर यानी कि रियल में पति है। क्योंकि पहले जो एक कहावत आपने सुनी होगी कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं, है ना, तो वाकई में जोड़ी जो है वो ऊपर वाला बना के ही भेजता है, पर हम इंसान ही हैं जो अपनी चॉइसेस बना लेते हैं और हम अपने टीएफ को देख ही नहीं पाते, पहचान ही नहीं पाते। और अब तो और भी बुरा हाल है, क्योंकि हम बिल्कुल देख ही नहीं पाते हैं, है ना। और ये प्रोग्रामिंग जो है लेयर 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 बहुत चढ़ गई है, इसीलिए हम इंसान न देख के कास्ट देखते हैं, हम धर्म देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटस एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। सो इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी, सबसे पहले ग्राउंड कीजिए, और ये जो एक आपके अंदर डाउट हो अगर इस चीज़ का कि ऐसा नहीं हो सकता, अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये टोटली मिथ है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपके ही हाथ में है, ठीक है। आप जैसा अपना फ्यूचर बनाना चाहोगे बिल्कुल वैसा आपका फ्यूचर बन जाएगा। तो बस अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है, ये कोई ऐसी इम्पॉसिबल बात नहीं है, ठीक है। लोगों की शादियां तक डिसॉल्व होती हैं जब एक जागा हुआ व्यक्ति अपने ऊपर काम करता है। तो प्लीज़ अपने अंदर इस चीज़ को ग्राउंड कीजिए, और ऐसे कोई भी मिथ में, ठीक है, या डाउट में या लूप में बिल्कुल मत फंसिए कि अब तो आपकी शादी हो चुकी है तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, या उसकी मैरिज हो जाएगी। जब एक जो मेल टीएफ होता है वो सिंगल होता है, तो सबसे पहला डर जो है एक फीमेल टीएफ का जो जाग रही होती है उसका यही होता है कि इसकी शादी हो जाएगी तो अब मैं क्या करूँगी, है ना। तो या फिर ये ऐसा समझेगा, मुझे उल्टा सीधा समझेगा कि मैं तो मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, या ब्ला ब्ला।
तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो डर है ना आपका कि उसकी शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब आप ही के अंदर है। इस डर को निकालिए, क्योंकि ये जो डर है यही बहुत सारी चीज़ें हमसे मैनिफेस्ट करा लेता है। क्योंकि सारी एनर्जी जो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने में, अपने इनर वर्क में लगानी चाहिए, वो हम लगाते हैं उस डर में, उस डाउट में कि ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना। पर वही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं और जब आप मिलते हैं, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, उसके बाद भी आप कुछ महीने या कुछ साल जो हैं वो बर्बाद करते हैं, ठीक है, इस कनेक्शन को जानने के बाद भी कि ठीक है ना, हमारी तो बात हो रही है, अरे ठीक है ना, हम मिल तो रहे हैं, अरे ठीक है, ऐसे तो है। या फिर अपने रूठने मनाने में, अपने ईगो में आपको पता चल जाता है कि TF कनेक्शन है, उसके बाद भी ऐसा करते हैं बहुत से लोग, तो वो टोटली गलत है। और उसी लूप में, उसी समय जो वो निकल जाता है ना हमारा, कि हमें पता चल गया और फिर भी हमने काम नहीं किया, उसी में उस बंदे की शादी जो है वो कहीं और हो जाती है, क्योंकि हमने ऊपर काम ही नहीं किया, है ना। तो इस चीज़ को जो बेसिकली आपका डाउट है, आपका डर है, उसे निकालिए, उसको हील करना स्टार्ट कीजिए, खुद से ज़्यादा बात कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके TF की शादी कहीं नहीं होने वाली। अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो इसका मतलब ये है कि उनके कर्म जो हैं वो अभी तक कहीं नहीं बंधे। उनको कोई भी फिजिकल जो होता है, सेक्सुअल कर्म जो है बेसिकली, वो कहीं नहीं बंधा है। कोई पास्ट लाइफ कर्मा नहीं है। आपका शायद था, ठीक है, या कुड बी पॉसिबल, जिनकी लेट शादियाँ होती हैं, ठीक है, उनका नहीं होता है, लेकिन फिर भी सोसाइटी प्रोग्रामिंग में पढ़ के, उनके पेरेंट्स की बात मान के, या जो भी XYZ उनके अपने रीजंस होते हैं, उसमें आके वो शादी कर लेते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, आप इसको बहुत डीप में समझिए कि उनके कोई कर्म नहीं है, तो आपके पास बहुत समय है, ठीक है, बर्बाद करने का नहीं, काम करने का, ठीक है। आपको पता चला है तो अपने ऊपर फटाफट काम करना स्टार्ट कीजिए। जितना जल्दी काम करते जाएंगे उतनी ही जल्दी आपकी चीज़ें स्पीड अप होंगी, ठीक है। तो ये टोटली चीज़ आप ही के हाथ में है और उतनी ही जल्दी आपका यूनियन होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो स्टेज 1 होती है, बैलेंसिंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज में बहुत टाइम नहीं लगता, थर्ड स्टेज में टाइम लगता है डिवाइन इंटरवेंशन में, क्योंकि उसमें आपके 3D यूनियन के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिवाइन प्लान करते हैं और उस पर काम किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैरिड है तो आपकी शादी डिसॉल्व होना, या आपके TF की शादी डिसॉल्व होना, आपके घर में सारी चीज़ें सेटल करना, आपके पार्टनर की अवेकनिंग कराना, उसको साइन सिम्टम्स देना, उसको ये रियलाइज़ करवाना कि आप उनकी TF है, जैसे आपको ये रियलाइज़ हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ें करने में टाइम लगता है, क्योंकि हर किसी की 3D सेल्फ जो है ऐसी नहीं होती, है ना, जो एकदम से मान जाए। सब बहुत डिफरेंट होते हैं। बहुत ढीठ लोग भी होते हैं जो सालों बर्बाद करने के बाद भी यकीन नहीं करते और फिर भी उसको याद भी करेंगे, गालियाँ भी देंगे, ठीक है, और शादी भी कहीं और कर लेंगे। तो हर टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि वो 3D सेल्फ ऐसी हो जाती है, वो बॉडी, उसकी प्रोग्रामिंग, उसका माइंडसेट, बिहेवियर, ये सब ऐसा हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आई है समझ में तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिए। और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल ID, मेरा व्हाट्सएप नंबर सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं क्या क्या चीज़ें सिखाती हूँ, क्या चीज़ें करती हूँ, वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। मैं एक कंप्लीट साइकिक हूँ, मैं कोई टैरो रीडर नहीं हूँ और मैं इसमें बिलीव नहीं करती, मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करती, क्योंकि जो आत्मिक चीज़ें हैं मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर बिलीव करती हूँ। तो अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।